आज हम लोग नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया एक व्यक्ति चित्र है, इसके बारे में जानेंगे। इसमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की रुचियों, संगीत की साधना और लगन, अभ्यास, धैर्य, तन्मयता आदि को संवेदनशील भाषा में व्यक्त किया गया है। यतेंद्र मिश्र जो इसके लेखक हैं, उन्हें संगीत की शास्त्रीय परंपरा की अच्छी जानकारी है। तो हम शुरू करते हैं नौबत खाने में इबादत। सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी, ये उस समय की बात है कि 1916 से 1922 के आसपास की काशी पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि, क्योंकि वहाँ पर जो पंचगंगा घाट है वहाँ पर कौन सा मंदिर था? बालाजी मंदिर। और उसकी ड्योढ़ी मतलब उसकी जो चौखट है, तो वहाँ पे क्या बना था? एक नौबत खाना, जहाँ पे ये लोग जो संगीत बजाते थे। तो नौबत खाने में जब ये शहनाई वगैरह बजाते थे तो उससे क्या निकलती थी? मंगल ध्वनि, एक अच्छी ध्वनि निकलती थी। जो मंगल कार्यों में बजाई जाए उसे क्या बोलेंगे? मंगल ध्वनि। तो अमीरुद्दीन कौन है? ये हमारे बिस्मिल्लाह खां जी ही हैं, जिनका बचपन का नाम अमीरुद्दीन था। तो उनके बारे में बताया कि अभी वो 6 साल का है, उसका बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का। अमीरुद्दीन को पता नहीं कि राग किस चिड़िया को कहते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि राग क्या होता है। और ये लोग हैं मामू जान वगैरह, जो बात बात पर भीम पलासी, मुल्तानी कहते रहते हैं। और उनके जो मामू जान है, चूँकि वो भी एक अच्छे संगीतकार हैं, तो वो लोग आपस में बातें करते रहते हैं कि भीम पलासी है, मुल्तानी है। पर ये कुछ अमीरुद्दीन को समझ में नहीं आता है क्या बाजी मतलब हो सकता है इन शब्दों का। इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है अमीरुद्दीन की उम्र भी नहीं है, 6 साल का है। वो नहीं जानता है कि इन शब्दों का मतलब क्या है। जान सके इन भारी शब्दों का वजन कितना होगा। गोया इतना जरूर है कि अमीरुद्दीन और शमसुद्दीन के मामा सादिक हुसैन तथा अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक हैं। इनके जो मामा थे, इनका नाम है सादिक हुसैन और अली बख्श, ये क्या है? जाने माने शहनाई वादक हैं। विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते हैं और रोजनामचे में बालाजी मंदिर सबसे ऊपर आता है। मतलब जब भी कहीं राजा, पहले रियासतें थी तो राजा थे, कोई भी कार्य होता था तो क्या, जब भी शहनाई वादकों में बुलाया जाता था तो इनके मामा को बुलाते थे, जो सादिक हुसैन है या अली बख्श है, क्या इनको बुलाते थे। और वैसे डेली में कहीं बजाने जाना है तो कहाँ होने जाना पड़ता था? बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है, क्योंकि इन्हीं लोगों से ही वहाँ बजवाने के लिए बुलाया जाता था। मंगल ध्वनि शहनाई की इनके द्वारा ही बजवाने के लिए बुलाया जाता था। हर दिन की शुरुआत वही ड्योढ़ी होती थी। बालाजी की मंदिर की जो चौखट है, वहीं पर नौबत खाना बना था, वहीं पर उसी की ड्योढ़ी पर, उसी की चौखट पर ये शहनाई वाद्ययंत्र बजाते थे। तो मंदिर के विग्रहों को पता नहीं कितनी समझ है, जो रोज बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित तो कभी भैरव रावों को सुनते रहते। अब ये कह रहे हैं कि मंदिर वालों को पता नहीं कि कितने ज़्यादा पता है। कभी कहते हैं कि मुल्तानी राग बजे, सब रागों के नाम हैं कि मुल्तानी, कल्याण, ललित, कभी भैरव राग जो कहते थे ये बजा देते थे। तो ये तो इनका खानदानी पेशा है अली बख्श के घर का। उनके अब्बाजान जो थे, अब्बाजान मतलब उनके फादर भी यही ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते थे। तो इनको तो सब पता है, सारे रागों का ज्ञान है, जो कहा जाता था वो बजा देते थे। अमीरुद्दीन का जन्म डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? डुमराव में, ये बिहार में है। तो इनका जो परिवार कैसा था? एक संगीत प्रेमी परिवार था। तो 5-6 वर्ष डुमराव में बिताकर वो नाना के घर ननिहाल काशी में आ गए। पहले ये डुमराव में रहते थे बिहार में, फिर कहाँ आ गए? उत्तर प्रदेश। काशी तो उत्तर प्रदेश में है, तो क्या काशी में आ गए। डुमराव का इतिहास कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं लगा कभी भी, पर यह जरूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। ठीक है, डुमराव के बारे में ज़्यादा तो नहीं कहा सुना गया, लेकिन ये उपयोगी है। उपयोगी इस अर्थ में है कि इसका शहनाई से जुड़ाव बहुत है डुमराव का। वो 2 चीज़ों में है, अभी आपको पता चलेगा आगे। शहनाई बजाने के लिए जो रीड का प्रयोग होता है, सबसे पहली बात क्या है कि नंबर 1 कि शहनाई बनाने के लिए जो रीड का प्रयोग होता है, रीड अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। तो रीड क्या है? नरकट, एक प्रकार की घास होती है, उससे बनाई जाती है। जो अंदर वाली जो रीड होती है, 2 रीडें होती हैं। जो अंदर वाली रीड होती है वो नरकट, एक प्रकार की घास है, उससे बनाई जाती है, जो डुमराव के मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है।
इतनी ही महत्ता है, मतलब वो और कहीं नहीं मिलती, बस सोन नदी के किनारों पर ही पाई जाती है, वो भी डुबराव के सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। इस समय डुबराव की जिसके कारण शहनाई जैसा वाद्य यंत्र बजता है, इसलिए इसकी महत्ता है, क्योंकि इससे शहनाई बनती है, फिर उसको बजाया जाता है। फिर अमृतधुन, दूसरा क्या कारण था, दूसरा डुमराव से हमारी जान पहचान इसलिए भी है कि अमृतधुन मतलब जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं, वो जो हम सबके प्रिय हैं बिस्मिल्लाह खां साहब, इनका जन्म स्थान है। दूसरी बात है, इनकी शहनाई भी देखिए वहीं से बनती है, और इनका जन्म स्थान ये भी वहीं से आए हैं, डुमराव से ही। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमराव निवासी थे, और बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिठन के छोटे साहबजादे हैं। ये मतलब उनके छोटे साहबजादे हैं, ठीक है। अमृतधुन की उम्र अभी 14 साल है, मसलन बिस्मिल्लाह खां की उम्र अभी 14 साल है। वही काशी है, वही पुराना बालाजी का मंदिर, जहाँ बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता है। यहीं पे पहले इनके मामा ही बजाते थे, अब ये बिस्मिल्लाह खां भी इसी नौबत खाने में रियाज के लिए मतलब प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए जाते हैं। मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का। ये रास्ता मतलब एक तो ये सीधा सीधा रास्ता होगा, एक रास्ता है जो थोड़ा घूम फिर के होता है, तो लोग सोचते हैं सीधे वाले रास्ते चले जाओ, घूम फिर कर क्यों जाए। पर ये क्या करते थे, ये उस रास्ते से जाते थे जहाँ से रसूलन बाई और बतूलन बाई की तरफ से होके निकलता था, क्योंकि अमृतधुन को वहाँ जाना अच्छा लगता था। अच्छा इसलिए लगता था कि इस रास्ते पर ना जाने कितने तरह के बोल बनाव, कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा के मार्फत डेहड़ी तक पहुँचते रहते थे। क्योंकि ये क्या थी, रसूलन और बतूलन जब गाती हैं तब अमृतधुन को खुशी मिलती थी, और अपने ढेरों साक्षात्कार जो भी इंटरव्यू होते थे जब बिस्मिल्लाह खां के, तो उन्होंने ये बात स्वीकार की है, मानी है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति जो आसक्ति मतलब जो उनकी रुचि हुई, वो किससे हुई, इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर मिली है। क्योंकि ये उसी रास्ते से निकलते थे जहाँ पे रसूलन बाई और बतूलन बाई रहती थी, तो इनके जो कि वहाँ पे क्या इनके संगीत, इनके गाने जो है गाती रहती थी, वो सुनते हुए वो उधर से निकलते थे। तो इस एक प्रकार से अबोध उम्र में जो अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला जो आई, शुरुआत हुई, वर्णमाला मतलब शुरुआत हुई है, वो किसने की है, रसूलन बाई और बतूलन बाई ने ही उकेरी है। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। अगर हम वैदिक इतिहास को देखें अपना, तो वहाँ शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इसे शास्त्रीय शास्त्र के अंतर्गत सुशिरवादों में गिना जाता है। ये इसे किसमें माना जाता है कि संगीत के जो शास्त्र हैं उसके अंतर्गत सुशिरवाद मतलब जो फूंक कर बजाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सुशिरवाद। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले बाद जिसमें नाड़ी मतलब जो रीढ़ होती है, जो मैंने बताया था वहाँ डुमराव में मिलती है, वो को नए बोलते हैं। वहाँ पर कहाँ बोलते हैं, अरब देशों में। अरब देशों में क्या बोलते हैं, इसकी जो रीढ़ होती है, जो नरकट, उसे क्या कहते हैं, नए। और शहनाई को शाह नए, साहे नए, अर्थात सुशिरवादों में शाह, सुशिरवादों में जो सबसे ऊपर है वो शहनाई शाह की उपाधि दी गई है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब मतलब 16वीं शताब्दी के अंत में क्या हुआ कि तानसेन के द्वारा रची बंदिश जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है, में शहनाई, मुरली, बंसी, श्रृंगी और मुरछंग आदि का वर्णन आया है। तो तानसेन वाला अगर हम सुने तो हमें पता चलता है कि उसमें भी इस शहनाई का, सभी जितने भी संगीत राग है उसमें क्या है, शहनाई का भी, वाद्य यंत्र का भी वर्णन आया है। तो अवधि में अब हम चलते हैं। ये तो हमने किस में देखा था, 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। अब अवधि में देखो कि पारंपरिक, देखो बच्चों, लोकगीत और चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। जो पारंपरिक अवधि में जो पारंपरिक लोकगीत है, लोकगीत जो गाए जाते हैं, जो चैती है, चैती में ये जब गाए जाते हैं तो इनके बजाने में क्या शहनाई जरूर बजती है, तो उसका उल्लेख उसमें बार बार मिलता है। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला ये बाद इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि जहाँ कोई अच्छे कार्य होते हैं, मंगल कार्य होते हैं, शुभ कार्य होते हैं, जैसे किसी का जन्मदिन हो गया, विवाह हो गया है, किसी का भी कोई भी अच्छा कार्य है, तो वहाँ पे क्या है, ये शहनाई जरूर बजती है। इसलिए मांगलिक कार्यों के में इसका प्रयोग जरूर होता है। अब दक्षिण भारत में देखते हैं, अभी तक तो इन्होंने अवधि में देखा। अब देखिए दक्षिण भारत के मंगल बाद नाग स्वरम की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है। जैसे कि दक्षिण भारत में अगर हम देखें तो वहाँ पे क्या है, ये वहाँ पे एक नाग स्वरम
बजता जाता है। जब भी कुछ अच्छा कार्य होता है, वहाँ पे भी किसी शादी है, किसी के बच्चा हुआ, किसी का नामकरण संस्कार है, या कोई भी अच्छा कार्य हुआ, तो वहाँ पे क्या नागस्वरम बजता है। उसी तरह यहाँ शहनाई बजती है, वो भी प्रभाती, और सुबह बजाते थे वहाँ मंदिर में, तो इसलिए प्रभाती भी कहते हैं। तो मंगल ध्वनि का शुभम पूरक, मतलब कि अच्छे कार्यों के लिए बजाए जाने वाले, शुभ कार्यों के लिए बजाए जाने, इसी से संपूरक मतलब उस शुभ कार्य पूर्ण माना जाता है, ये बजती है। तो शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक कौन है, इसके जो नेता हैं, जो मतलब अभिनेता, या फिर जिनको हम हीरो कहते हैं, कौन है इसके? बिस्मिल्लाह खां साहब। 80 बरस से सुर मांग रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? 80 बरस से सुर मांग रहे हैं, मतलब सच्चे सुर की नियमत, इतना अच्छा बजाते हैं। उसके बाद भी वो ईश्वर के आगे कभी भी ये घमंड नहीं करते कि हमें सबसे अच्छा बजाते, बल्कि हर बार वो क्या करते, 80 वर्ष से 5 वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। मतलब जब भी वो 5 वर्ष की सच्चे मुसलमान है, 5 वर्ष की 5 टाइम की जो नमाज होती है वो उसको अदा करते हैं, तो हर बार जब वो नमाज अदा करते हैं तो क्या करते हैं, वो ईश्वर से, अल्लाह से क्या मांगते हैं कि हमें सच्ची सुर की नेमत मिले, हम और अच्छा बजाएं। यही लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं। यहाँ पर सजदे का मतलब है कि जो हम दुआ मांगते हैं, जो सिर झुका के उनसे प्रार्थना करते हैं, क्या कहते हैं, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे, मुझे सुर दे दे, सुर में एक तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल जाएं, इतना मधुर हो कि सुनने वाले की आंखों से आंसू निकलने लगे, वो इसमें इतना भाव विहल हो जाए, बिल्कुल रम जाए। उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा, मतलब उनको ये भी यकीन है कि एक न एक दिन खुदा जो है, जो ईश्वर है, वो उन पर मेहरबान हो जाए, कहेगा ठीक है चलो ले लो जो तुम मांग रहे हो। अपनी झोली से सुर का फल निकाल कर उनकी ओर उछालेगा और कहेगा ले जा अमृतधुन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। उन्हें ये पक्का यकीन है, इसलिए वो अपनी नमाज में सच्चे सुर मांगते हैं। उन्हें अपने ऊहापोहों से बचने के लिए हम स्वयं किसी गुफा को खोजते हैं जहाँ अपनी दुश्चिंताओं, दुर्बलताओं को छोड़ सकें और वहाँ फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म गढ़ सकें। ये जनरली लोगों के लिए बताया है कि हम अगर किसी परेशानी में फंसे होते हैं तो हम चाहते नहीं कि हमें ऐसी जगह मिल जाए जहाँ हम अपनी सारी दुर्बलताएं हैं, जितनी चिंताएं हैं, उनको छोड़ दें, फिर क्या अपने आप को एक नई तरीके से शुरुआत अपनी करें। जैसे का हिरन है, तो क्या हमारे अंदर ही हर चीज़ छुपी होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे अंदर ही वो चीज़ छुपी होती है, लेकिन हम देख नहीं पाते, हम दुश्चिंताओं, दुर्बलताओं में पड़े रहते हैं, हम अपनी शक्ति जान नहीं पाते। जिस तरह हिरन जो है अपनी महक से परेशान होकर पूरे जंगल में उससे वरदान को खोजता है, पर उसकी गमक मतलब उसकी खुशबू उसी में समाई है। जिस वो कस्तूरी की खुशबू के लिए इधर घूमता रहता है, वो क्या उसी में समाई है। इसी तरह से 80 बरस से बिस्मिल्लाह खां यही सोचते हैं कि 7 सुरों को बरतने की तमीज़ उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई, जबकि ये सुर उन्हीं के अंदर समाए। फिर भी वो ईश्वर से मांगते हैं कि हमें और अच्छे सुर और अच्छा करने को मिले, क्योंकि वो यही सोचते हैं कि अभी तक उन्हें हमें तमीज़ नहीं आई, हम और अच्छा गा सकते हैं और अच्छा, इसीलिए उनके अंदर से और अच्छा निकलता है। कभी अपने आप को वो परिपूर्ण नहीं मानते हैं, इसकी वजह से क्या उनमें और दिन पर दिन निखार आता रहता है। तो बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा, अब एक मुस्लिम पर्व की बात बता रहे हैं कि वो है मुहर्रम का महीना वो होता है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन और उनके कुछ वंशजों के प्रति अज़ादारी मतलब शोक मनाते हैं। इनके लिए पूरे 10 दिन का शोक। वे बताते हैं कि उनके ख़ानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में ना तो शहनाई बजाता है, तो उस समय क्या होता है कि कोई शहनाई नहीं बजाता है, क्योंकि जब शोक मनाया जाता है इस त्यौहार में, ना ही संगीत के कार्यक्रम में कोई शिरकत करता है। ये भी नहीं कि किसी कार्यक्रम में हुआ है या मंदिर में बजाए या कहीं बजाए, ऐसा भी नहीं करता है, संगीत का कार्यक्रम भी नहीं करता। 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व की है। इस दिन खान साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं, पर दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल होते हुए नोहा बजाते जाते हैं। उस समय क्या होता है कि ये 8वें दिन खान साहब जो है वो शहनाई बजाते हैं और फिर दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर नोहा बजाते हैं। नोहा भी एक इसकी तरह ही एक वाद्य यंत्र होता है जो आगे चौड़ा हुआ होता है। इस दिन कोई राग नहीं बजता है, शहनाई से वो राग बजाते हैं, तो उस दिन खाली सिर्फ नोहा बजाते हैं। राग रागनियों की अदायगी का निषेध है। इस दिन राग और रागनी नहीं बजा सकते हैं, निषेध है मतलब मनाही है, इसलिए वो नोहा बजाते हैं और शहनाई नहीं बजाते हैं।
उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती हैं और अज़ादारी होती है हजारों आंखें नम। इसमें मतलब कहने का तात्पर्य ये कि चूंकि इस परिवार के लिए ही गम मनाते हैं ना, इसलिए सब वहाँ पे क्या है, वो सब दुखी होते हैं, उनकी आंखें जो हैं वो नम हो जाती, मतलब आंखों से आंसू आते हैं। 1000 बरस की परंपरा पुनर्जीवित मुहर्रम संपन्न होता है। एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है कि देखो उन्होंने शहनाई नहीं बजाई, ये क्या है, एक बड़े कलाकार। लोग तो आजकल बिजनेस के चक्कर में कुछ भी करते हैं, कुछ नहीं देखते कि क्या इस समय गम का है कि क्या करना है, तो ऐसा कुछ नहीं करते। वो क्या करते हैं, उन्हें अगर कमाना है तो वो बजाना है, पर ये ऐसे ये इनका मानवीय रूप है कि नहीं, ऐसे अवसर पर नहीं बजाएंगे और जब 10 दिन बीत जाएंगे उसके बाद ही बजाएंगे। मुहर्रम के गमज़दा माहौल से अलग कभी कभी सुकून के क्षणों में भी अपनी जवानी के दिनों को याद कर रहे हैं। अब जो मुहर्रम निबट गया, फिर क्या होता है, कभी कभी सुकून के क्षण में बैठे तो वो क्या याद करते थे, अपनी जवानी के दिन। तो जवानी के दिन में क्या होता था, वे अपने रियाज को कम, उन दिनों के अपने जुनून को अधिक याद करते हैं। मतलब रियाज तो करते ही आए हैं, पर वो इंसान वही चीज़ याद करता है ना जिसमें उसको सुकून मिलता है ज़्यादा, तो उन्हें वो याद करते हैं जिसमें उन्हें सुकून मिलता है। जैसे कि उन्होंने अपने अब्बाजान उस्ताद को कम पक्का महाल की कुलसुम हलवाई की कचौड़ी वाली दुकान, बगीता वाली और सुलोचना को ज़्यादा याद करते हैं। उन्हें अपने अब्बाजान और उस्ताद को इतना नहीं याद करते, बल्कि वो कहाँ पक्का महाल, वो जिस जगह का नाम है पक्का महाल में जो कुलसुम हलवाइन थी की कचौड़ी वाली दुकान को ज़्यादा याद करते हैं। और गीता वाली और जो सुलोचना, ये क्या वहाँ उस समय की जो एक्ट्रेस थी, जो हीरोइन थी, उन्हें बहुत याद करते हैं। कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन थी। बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती है। जब भी उनसे कोई ये पूछता है ना तो उनके अंदर एक रहस्यमय मुस्कुराहट आ जाती है और गालों पर चमक आ जाती है। खां साहब की अनुभवी आंखें जल्दी ही खिस से हंस देने की ईश्वरीय कृपा आज भी बदस्तूर कायम है कि जब भी इनसे इस बात बारे में पूछा जाता है तो क्या है, एकदम से हंस देते हैं। इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद हैं। वे जब उनका जिक्र करते हैं तब फिर उसी नैसर्गिक आनंद में आंखें चमक उठती। जब भी वो उन्हें उनकी वही यादें जब वो याद करते हैं जिनसे उन्हें खुशी मिलती थी, तो फिर से वही चमक उनकी आंखों में आ जाती है। अमृतून जब 4 साल का रहा होगा, छुपकर नाना की एक अपनी घटना बता रहे हैं पुराने की समय की। जब वो 4 साल के थे तब क्या हुआ था कि नाना को उन्हें शहनाई बजाते हुए सुन लिया। तो क्या होता कि रियाज के बाद जब अपनी जगह से उठकर चले जाए तब जाकर ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों की भीड़ से नाना वाली शहनाई ढूंढता और एक एक शहनाई को फेंक कर खारिज करता। सोचता लगता है मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते हैं, क्योंकि उन्हें उनके नाना बहुत ही मधुर संगीत बजाते थे, बहुत ही सुंदर, बहुत मधुर। तो वही वो सुनता था कि अच्छा, फिर उसके बाद में ढूंढता था कि कौन सी बजाई थी जिससे बहुत मीठी आवाज़ आ रही थी, फिर उससे ये फेंक देता था, दूसरी फेंक दी, तीसरी फेंक दी। लगता है फिर जब जिसे नहीं मिलती थी तो वो सोचता था लगता है कहीं और रखते हैं। जबकि वो छोटा था, उसे तो यही कि राग कैसे बजाया जाता है उसे इतना नहीं, लेकिन उसे ये लगता था कि कोई जिससे मीठी आवाज़ निकलती है वो कहीं और रख देते हैं। जब मामू अली बख्श, वो भी उस्ताद थे, इनके जो मामू थे, जो मामा थे, वो कौन थे, अली बख्श खां, वो भी उस्ताद थे। तो शहनाई बजाते हुए सम पर आए तब धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारता था, क्योंकि मतलब ऐसा होता था ना कि बहुत अच्छी बजाई, तो इस सम पे आने पे ना कोई ताल दी जाती, हाथ से ऐसे ताली बजाकर ताल दी जाती थी। तो वो क्या करता था, उसे इतना तो पता नहीं था, पर वो क्या करता था, ताल देने के लिए जो पत्थर होता था उसको जमीन पे मार देता था। सम पर आने की तमीज़ उन्हें बचपन से आ गई थी। 4 वर्ष की उम्र में सोचो ये वाली बात आ गई कि सम पर आए, अब उसे ताल देनी है। मगर बच्चों को ये नहीं मालूम था कि दाद जो है, दाद भाग करके दी जाती है, सिर हिला कर दी जाती है, पत्थर पटक कर नहीं। भाई कोई वाह 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 ऐसे करके लोग बोलते हैं, ये सिर हिला के हाँ हाँ वह तो हाँ कहने के उसमें सिर हिलाया जाता है, पर वो कोई पत्थर पटक कर नहीं दी जाती है। बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में तो उनका पूछना ही क्या, क्योंकि भाई छोटे से ही, बचपन से ही उन्हें फिल्म बहुत पसंद थी। उस समय समझो कि 3rd क्लास का जो टिकट था वो 6 पैसे का मिलता था। तो 6 पैसे वो कैसे जुटाते थे, इसके बारे में भी लिखा है यतेंद्र जी ने कि अमृतून को 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से लेता था। फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट लेता था, तब जाके वो सुलोचना वाली और गीता वाली की मूवी देखता था।
हैं। इस सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई। उधर अमृतधुन अपनी कमाई लेकर चला फिल्म देखने, जो बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाने से उसे मिलती थी। एक ठंडी मेहनताना, चाहे वो उसे ठंडी ही मिलती थी, पर वो कहता था सुलोचना की फिल्म जरूर देखनी थी। उस समय उस पर शौक जबरदस्त कि सुलोचना की कोई नई फिल्म ना छूट जाए। और कुलसुम की देसी घी वाली दुकान, एक तो उन्हें कुलसुम की देसी घी वाली दुकान जहाँ वो कचौड़ी खाते थे वो बहुत पसंद थी। वहाँ की संगीतमय कचौड़ी, क्योंकि जब वो कचौड़ी सेकते थे तो कचौड़ी को जब तेल में डालते थे तो छन्न की जो से आवाज़ आती थी, उसमें उन्हें वो संगीत जो सुनाई पड़ता था। तो संगीतमय कचौड़ी इस तरह, क्योंकि कुलसुम जब कलकलाते घी में कचौड़ी डालती थी तब उसमें छन्न से उठने वाली आवाज़ में उन्हें सारे आरोह अवरोह दिख जाते थे। राम जाने कितनों ने ऐसी कचौड़ी खाई होगी जिसमें आरोह अवरोह दिख रहे हैं। जो संगीत का ज्ञानी होगा उसी को उसमें दिखेंगे आरोह अवरोह। तो वही बताते हैं कि ये संगीत के जो नियम होते हैं, आरोह से बोलना, अवरोह से बोलना, उसके बारे में कहा गया है। मगर इतना तय है कि खां साहब रियाजी और स्वादी दोनों रहे हैं। मतलब रियाज में भी बहुत जम के करते थे, रियाज करते थे, और स्वाद खाते थे तो बहुत जम के खाते थे। उन्हें कचौड़ियाँ बहुत पसंद थी कुलसुम की। और इस बात में कोई शक नहीं कि दादा की मीठी शहनाई उनके हाथ लग चुकी है। इसमें कोई शक है ही नहीं, क्योंकि अब वो शहनाई नहीं ढूंढते हैं कि कौन सी दादा ने बजाई। अब तो उन्हें पता है कि कैसे बजाना है, और जिस तरह से बजाना वो आ गया है, तो अब तो कोई शहनाई बजाएंगे उसमें मीठी आवाज़ आएगी। तो इसीलिए यहाँ पर यतन जी कहते हैं दादा की मीठी शहनाई तो अब उनके हाथ लग चुकी है। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन अद्भुत परंपरा है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता आया है। ये मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। वह हनुमान जयंती के अवसर पर 5 दिनों तक शास्त्रीय और उप शास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा भी होती है यहाँ पर। इसमें बिस्मिल्लाह खां जरूर जाते हैं, अवश्य रहते हैं। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रति भी अपार है। भले ही वो मुस्लिम हैं, अपने मजहब के प्रति समर्पित भी हैं, अल्लाह को ही मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो वहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर है उसके प्रति भी श्रद्धा रखते हैं। वे जब भी काशी से बाहर रहते हैं तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते हैं। थोड़ी ही देर सही मगर उसकी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है। जो शहनाई जो होती है ना, आगे से थोड़ी प्याले की तरह चौड़ी होती है, शुरू जहाँ से फूकते हैं वो पतली होती है, फिर आगे बढ़ते बढ़ते थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है प्याले की तरह। तो वो अपना प्याला उसी तरह, उसी डायरेक्शन में, उसी दिशा में घुमा देते थे जिधर काशी विश्वनाथ मंदिर और बालाजी मंदिर होता था, और संकट मोचन मंदिर। भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बसती थी। जो अंदर जो रीढ़ है जो फूकते थे तो वो उनकी आस्था निकलती थी, उनका मतलब मन मानता ही नहीं था, वो उसी दिशा में घुमा देते थे। खां साहब की एक रीढ़ 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती थी, तब वे दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल कर लिया करते थे। क्योंकि वो फूकते थे तो फूकने से 15-20 मिनट में वो गीली हो जाती थी, तब वो क्या दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल कर लिया करते थे। अक्सर कहते थे क्या करें मियाँ, ई काशी छोड़कर कहाँ जाएं। गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी मंदिर यहाँ, यहाँ हमारे खानदान की कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है। हमारे तो नाना वहीं बालाजी मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाईबाज रह चुके हैं। अब हम क्या करें, मरते दम तक ना ये शहनाई छूटेगी ना काशी। वो काशी के प्रति ही बहुत ज़्यादा ही समर्पित थे, क्योंकि उन्हें सब चीज़ें तो वहीं थी। कहते थे काशी कहाँ जाएँ, वहाँ पे गंगा मैया भी हैं, विश्वनाथ भी है, बालाजी हैं, और सब इनके सब पुस्तक से कई खानदान से यही सब शहनाई बजा रहे हैं। तो वो कह रहे थे अब तो हमसे नहीं छूटेगा ये। जिस ज़मीन ने हमें तालीम दी, तालीम तो पढ़ाया लिखाया है, अदब पाई हमने, तहजीब पाई, मतलब तमीज़, वो अब हम कहाँ मिलेगी। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए। अब उन्हें शहनाई एक तो उनकी फेवरेट है, दूसरा काशी, इससे बढ़कर उन्हें कहीं अपना स्वर्ग, जन्नत मतलब स्वर्ग नहीं था उनके लिए इस धरती पर। तो काशी क्या थी, संस्कृति की पाठशाला थी। संस्कृति मतलब जो आचार व्यवहार हमारे हैं अच्छे। शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से इसको जाना गया है। काशी को नाम पहले कैसे जाना गया, आनंद कानन है। मतलब जो कानन मतलब जो जंगल है जहाँ आनंद मिले। तो काशी में कलाधर हनुमान भक्त नृत्य विश्वनाथ, वहाँ हनुमान की है मूर्ति, और वहाँ क्या है बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ भी हैं। काशी में बिस्मिल्लाह खां
अब बिस्मिल्लाह खा के है ही वहाँ पर। काशी में हजारों सालों का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज विद्याधारी हैं, बड़े रामदास जी हैं, मौजूद्दीन खां हैं, व इन रसिकों से उपकृत होने वाले अपार जनसमूह बहुत से लोग हैं काशी में। ये एक अलग काशी है जिसकी अलग तहजीब है, अपनी बोली, अपने विशिष्ट लोग, इनके अपने उत्सव हैं, अपना गम है, अपना चेहरा बनना, अपना नौहा। यहाँ संगीत को भक्ति से, भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चैती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं दे। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर इन्होंने, यतीन जी ने ये बताया है कि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम किसी को अलग भी नहीं कर सकते। काशी कहेंगे तो विश्वनाथ जरूर आएगा, और फिर विश्वनाथ बाबा आएंगे, भोलेनाथ आएंगे तो बिस्मिल्लाह खां का ही नाम लिया जाएगा, वहाँ गंगा का भी नाम लिया जाएगा, वहाँ पे जो कलाकार हैं और उनके भी नाम लिए जाएंगे। रामदास जी मौजूद विद्याधारी थे, और उसके अलावा वहाँ पे जो भी राग वाग बजते थे, जैसे कजरी है, चैती है, और ये सब चीज़ें सब एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। अक्सर समारोह उत्सवों में दुनिया कहती है कि ये बिस्मिल्लाह खां है। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। अगर हम बिस्मिल्लाह खां की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम बिस्मिल्लाह खां की शहनाई की बात कर रहे हैं। और शहनाई का तात्पर्य, अगर हम शहनाई की बात कर रहे हैं तो वो बिस्मिल्लाह खां का हाथ, और हाथ से ऐसे है तो इतना भर कि बिस्मिल्लाह खां की फूंक और शहनाई की जादुई आवाज़ का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। अगर हमने ज़रा सा उनके हाथ की क्या बात की तो उससे हाथ बजने लगते हैं वो शहनाई में, और शहनाई से वो आवाज़ निकलने लगती है जिसका क्या है, हमारे सर चढ़ के जादू बोलने लगता है। और शहनाई में सरगम भरा है, खास आपको ताल मालूम है, राग मालूम है। ऐसा नहीं है कि बेताले गाएंगे, बिना ताल के ही गा देंगे, वैसा कुछ नहीं है, उन्हें सब आता है। शहनाई में 7 सुर लेकर निकल पड़े। शहनाई में परवरदिगार गंगा मैया उस्ताद की नसीहत लेकर उतर पड़े। दुनिया कहती है सुभान अल्लाह, तिस पर बिस्मिल्लाह खा कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी उपज से मिलकर एक बड़ा आकार बनता है। मतलब सब लोग कहते हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा, पर वो भी कहते हैं हाँ ये सब परवरदिगार अल्लाह की सब देन है। छोटी उपज से, छोटी छोटी से बढ़कर एक बड़ी चीज़ बनती है। शहनाई का करतब शुरू होने लगता है। बिस्मिल्लाह खां का संगीत सुरीला होना शुरू हुआ। फूक में अजान की तासीर उतरती चली है। अजान मतलब जो लोग जब वो नमाज अदा करते हैं तो अजान लगाते हैं, कहते हैं अल्लाह अकबर अल्लाह, तो क्या ये उनकी अजान होती। तो इसी तरह से ये पूरी जान लगा के बोलते हैं, इससे पूरी जान लगा के वो अपनी शहनाई बजाते हैं, बिल्कुल उसमें खो जाते हैं। जिस तरह से ईश्वर को याद करने में व्यक्ति खो जाता है, उसमें शहनाई बजाने में वो अजान सी की तासीर उतरती नजर आती है। देखते देखते शहनाई 1.5 शतक के साज से 2 शतक का साज बन गई, मतलब 2 शतकों से, है ना, चली आ रही है। साजों की कतार में सरताज हो गई। अब तो उसे बहुत माना जाने लगा है। और अमृदून की शहनाई गूंज उठी। उस फकीर की दुआ लगी जिसने अमृदून से कहा बजा बजा। किसी एक शिष्य ने डरते डरते खां साहब को टोका, बाबा आप ये क्या करते हैं, इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, आपको तो भारत रत्न भी मिल चुका है, ये फटी तहमद ना पहना करें, अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई आता है आप इसी फटी तहमद में सबसे मिलते हैं। तब खां साहब मुस्कुराए। बिस्मिल्लाह खां जी मुस्कुराए। उन्होंने लाड से भर कर बोले, धत पगली, भारत रत्न हमको सैनैया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। वो कह रहा है हमें सहनाई बजाने पे मिला है, जो लुंगी ये जो तहमत कह रही हो इस पे थोड़ी ना मिला है। तुम लोगों की तरह बनाव श्रृंगार देखते रहते तो उम्र ही बीत जाती। जैसे लड़कियों के लिए वो उससे बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारी तरह हम तैयार होते रहते, बनाव श्रृंगार करते रहते तो हमारी तो जीवन ही पूरा बीत जाता। और फिर वो सहनाई हो चुकती, सहनाई फिर कैसे बजा पाते, तब क्या खाक रियाज हो पाता। फिर जब सहनाई क्या हम उसका रियाज करते। ठीक है बिटिया आगे से नहीं पहनेंगे, मगर इतना बता देते हैं कि मालिक से यही दुआ है, फटा सुर न बख्शे। कोई बात नहीं, फटी हमने लुंगी पहन ली है पर हमें फटा सुर ना आए। लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी मतलब सिल देंगे उसको। सन 2000 की बात है। पक्का महाल जो काशी विश्वनाथ से लगा हुआ एक इलाका है, उसका नाम है पक्का महाल। तो वहाँ से क्या हुआ था, मलाई बर्फ़ बेचने वाले जा चुके हैं। तो अब 2000 की बात कर रहे हैं कि जब वहाँ पे गए तो जो पहले वहाँ मलाई बर्फ़ बेचता था वो लोग चले गए हैं। तो खास आपको इसकी अब कमी खड़ती, अरे यहाँ पे एक मलाई बर्फ़ भी बिकती थी वो नहीं है। और देसी घी में वो बात कहाँ, जो कचौड़ी और जलेबी में थी।
खां साहब को बड़ी शिद्दत से कमी खलती है। अब संगीतज्ञों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं रहा। ये चूँकि पुराने समय में जो आदर उन्होंने देखा था, वहाँ की जो कचौड़ी खाने में जो स्वाद आता था और जो मलाई बर्फ़ बरसने वाला था वो भी नहीं है, तो इससे सब अब कुछ पहले जैसा नहीं लग रहा है उन्हें, इसलिए वो अफ़सोस जताते हैं। बहुत में दुःख होता है, अफ़सोस में दुःख होता है कि वो घंटों रियाज़ को कौन पूछता है कि हम कितने घंटों रियाज़ करते थे। हैरान है बिस्मिल्लाह खां, कहाँ वो कजली, चैती और अदब का ज़माना। वो पुराने समय को याद कर रहे हैं, कह रहे उस समय जो कजली और चैती जो ये सब क्या राव के नाम है, तो कह रहे अब कहाँ वो ज़माना रह गया। सचमुच हैरान करती है काशी पक्का महाल से जैसे बर्फ़ मलाई गया। संगीत, साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं ही चली गईं। जैसे एक सच्चे सुर साधक और सामाजिक की भांति बिस्मिल्लाह खां को इन सब की कमी खलती है, क्योंकि वो एक सच्चे सुर साधक थे। उन्होंने बड़े रियाज से इसको सीखा था, तो और बहुत भी सामाजिक थे वो। मतलब सिर्फ ये नहीं कि अपने धर्म विशेष को भी लेकर नहीं, वो तो सबको मतलब मानते थे। जिस तरह से काशी में बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि इनका नाम लिया जाएगा तो इनका भी लिया जाता है। उसी तरह मुहर्रम, ताजिया, होली, अबीर, जैसे मुहर्रम की बात हो तो ताजिया जरूर निकलते हैं। होली होता है अबीर, मतलब वो जो रंग खेलते हैं, गुलाल, है ना। और गंगा जमुनी संस्कृति एक दूसरे के पूरक रहे हैं, मतलब एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब जब एक की बात होगी तो दूसरे की जरूर होगी। अभी जल्दी ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है, अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा। फिर भी कुछ बचा है तो सिर्फ काशी में, काशी में है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है। अगर मतलब और तो कहीं नहीं मिलता तो काशी में जरूर संगीत भी है। उसी की थापों पर सोती है संगीत, काशी तो उसी की संगीत पर ही सोती है। वहाँ मतलब ज़रूर हमें शहनाई वगैरह सुनने को मिल जाती। काशी में मरण भी मंगल माना गया है, क्योंकि कहते नहीं काशी में मरते हैं तो हमें क्या, हमें स्वर्ग मिलता है काशी में मरने पर तो उसको बहुत मंगल माना गया है। काशी आनंद कानन है, क्योंकि इसे वैदिक साहित्य में आनंद कानन नहीं कहा गया। सबसे बड़ी बात है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा लय और सुर की तमीज़ सिखाने वाला नायाब हीरा है, जो हमेशा से दो कामों को एक साथ होने पर आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता है। तो काशी के बाद एक सबसे अच्छी बात क्या है कि उनके पास तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है, क्योंकि दो कौम मतलब हिंदू और मुस्लिम को एक होने का हमेशा संदेश देते रहे हैं, भाईचारे से रहने की प्रेरणा देते रहे हैं। हमेशा अपने मजहब के प्रति भी पूरे ईमानदार रहते हुए उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर, संकट मोचन मंदिर, बालाजी मंदिर और इन सब के प्रति भी बड़ी बहुत ही लगनता, तन्मयता से बहुत ही इज्जत दी है, सम्मान किया है। और यहाँ तक कि वो शहर के बाहर भी होते थे तब भी अपनी शहनाई का मुंह उधर मोड़ देते थे। तो ये बहुत ही अच्छी उन भाईचारे के साथ रहने की उन्होंने प्रेरणा दी है। और भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालय की मानद उपाधियों से अलंकृत बहुत सारी इन्हें उपाधियाँ मिली हैं। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण जैसे सम्मानों से नहीं, बल्कि अपनी अजेय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। सिर्फ उन्हें इसलिए नहीं जानते कि उन्हें भारत रत्न मिला है, कि नाटक का अकादमी पुरस्कार मिला है, पद्म भूषण मिला है, ऐसा नहीं। वो अपने संगीत के लिए ही हीरो बने हैं। सब हमें ये जानते हैं कि वो शहनाई वादक हैं। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से विदा हुई। खां साहब की सबसे बड़ी देन यही है कि पूरे 80 बरस उन्होंने संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा। फिर इनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद भी सबसे अच्छी बात इनकी यही है कि उन्होंने क्या करा, पूरे 80 साल तक अपने मतलब अपने अंदर जो सीखने की थी कि और अच्छा बजा सकते हैं, उसको उसका जो रियाज करते थे, ये सबसे अच्छी बात थी, उसको अपने अंदर जिंदा रखा है। और मतलब 80 बरस तक वो मतलब जो नमाज भी करते थे तो हर बार ईश्वर से, अल्लाह से यही मांगते थे कि हमें और अच्छा सुर दे, और अच्छा सुर दे। इसी के साथ बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।